नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रोजगार समाचार की बात करेंगे। सुबह सुबह जो वीडियो होता है उसमें रोजगार की संबंधित खबरें होती हैं और उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ आज की अखबारों में छाई हुई है वो है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती। इस भर्ती परीक्षा में देखिए, प्रिंसिपल, सिपाही और रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ये तीन इम्पोर्टेंट आदमी जो एक इम्पोर्टेंट जगह पर बैठे हुए हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, ये नकल के दोषी पाए गए हैं और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घटना लखनऊ की है। इसके बारे में डिटेल से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इंडियन ऑयल में जेई की वैकेंसी आई है, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आई है। इंडियन ऑयल में मथुरा रिफाइनरी में आई है, मथुरा की वैकेंसी है, ये उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है। इसके बारे में भी आपको हम डिटेल से बताएंगे। तीसरी जो मुख्य खबर है वो है 69,000 परीक्षा में 4.1 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। टोटल जो है 95.13 अटेंडेंस रही। और चौथी खबर है, नकल आरोपित सिपाही होगा बर्खास्त। जो सिपाही नकल में शामिल था उसको बर्खास्त किया जाएगा। पांचवी मुख्य खबर है, पीसीएस जे मेंस की डेट को लेकर होगा घेराव। पीसीएस जे मेंस की जो डेट निकली है उसको लेकर अभ्यर्थी घेराव करने के मूड में आ गए हैं और आज ही घेराव करेंगे। तो दोस्तों, इन सभी खबरों को हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इस तरह की खबरों के लिए और बाकी शिक्षा जगत की सभी अपडेट्स के लिए, हर एक परीक्षाओं की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में रहता है उसको दबा दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे। सबसे बड़ी खबर जो है, पहली खबर जो है हमारी, वो है देखिए, नेशनल की प्रिंसिपल और 20 साल गिरफ्तार किए गए। नेशनल इंटर कॉलेज और नेशनल डिग्री कॉलेज दोनों हैं, ये लखनऊ में है। और इसी कॉलेज की प्रिंसिपल और साल्वर को गिरफ्तार किया गया है। साल्वर गैंग का सरगना है सिपाही अरुण सिंह। और नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उमा शंकर सिंह। इनके बारे में जो न्यूज निकली हुई है, गोसाईगंज थाने में तैनात सिपाही नकल निकला गैंग का सरगना। गोसाईगंज थाने में तैनात ये सिपाही कच्छ निरीक्षक, रेवेन्यू इंस्पेक्टर भी थी पूरे खेल में शामिल। ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर हैं, कच्छ निरीक्षक थी। पकड़े गए साल्वरों में 9 लखनऊ से और 5 प्रयागराज से। टोटल 20 साल्वर गिरफ्तार हुए। आपको मालूम है, नकल कराने के प्रयास और नकल कराते 10 पकड़े गए। तो ये मेन खबर है इसमें। अब आप लोगों को 3 चेहरे जो दिखाई दे रहे हैं, ये नकल के जिम्मेदार हैं। और भी डिटेल में आपको बता रहा हूँ। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की लिखित परीक्षा में साल्वर गैंग पकड़ा गया। इस पूरे खेल में शामिल लखनऊ में नेशनल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल, रेवेन्यू इंस्पेक्टर समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गैंग का सरगना गोसाईगंज थाने में तैनात सिपाही निकला। इसके अलावा प्रयागराज से 5, कानपुर मुरादाबाद से 2, आजमगढ़ और आगरा से 1 साल्वर गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ समेत अन्य जिलों में 10 नकलची भी पकड़े गए हैं। एसटीएफ परीक्षा केंद्र के आंतरिक दल पर्यवेक्षकों और पुलिस ने अलग अलग जिलों से कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी एसटीएफ अभिषेक सिंह के मुताबिक लखनऊ रविवार को लखनऊ के नेशनल इंटर कॉलेज में छापेमारी की गई। नेशनल इंटर कॉलेज में छापेमारी की गई। इस दौरान नकल कराने के आरोप में कॉलेज के प्रिंसिपल उमा शंकर सिंह, कच्छ निरीक्षक रेवेन्यू इंस्पेक्टर सहनूर जहां, पर्यटन विभाग का कर्मचारी विजय मिश्रा, बीएस जोशी, दयानंद इंटर कॉलेज का कच्छ निरीक्षक अशोक मिश्रा निवासी मड़ियाव, इकबाल शुक्ला निवासी अशोक नगर तथा अभ्यर्थी खुर्शीद आलम व वीरकेश यादव को गिरफ्तार किया गया है। आरोपित व्हाट्सएप और फोन कॉल के माध्यम से परीक्षार्थियों को उत्तर बता रहे थे। गैंग का सरगना गोसाईगंज थाने में तैनात सिपाही है। का नाम गोपालपुर प्रतापगढ़ निवासी अरुण सिंह है। आरोपित नेशनल कॉलेज के बाहर मौजूद था। अरुण का भाई अजय कुमार सिंह भी इसमें शामिल है, जो मेरठ में भूगर्भ जल अधिकारी है। उधर प्रयागराज में एसटीएफ ने गिरोह के सरगना नागेंद्र सिंह समेत 5 साल्वर पकड़े हैं। वहीं प्रतापगढ़ में दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे युवक को पकड़ा गया है। कानपुर
नगर में 2 सालवर और 1 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। आजमगढ़ में 1 सालवर दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते पकड़ा गया है। मिर्जापुर के सेमफोर्ड स्कूल नटवा में एक महिला नकल पर्ची के साथ पकड़ी गई। अयोध्या में एक अभ्यर्थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग करते समय पकड़ा गया। मुरादाबाद में 2 सालवर और 2 अभ्यर्थी पकड़े गए। आगरा में भी 1 सालवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। परीक्षा से पूर्व टुंडला पुलिस ने 4 युवकों को दबोचा। आगरा व अलीगढ़ में 9 अभ्यर्थी दबोच लिए गए। आगरा व अलीगढ़ में 9 अभ्यर्थी मार्कशीट लेकर चले गए। तो दोस्तों ये जो मेन खबर थी वो ये थी। अब इसके बाद जो है अन्य खबरें हम आपको बताते हैं। हमारी सेकंड खबर जो है वो इंडियन ऑयल में जेई की वैकेंसी है, उसके बारे में आपको बताते हैं। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इंडियन ऑयल में जेई की जो वैकेंसी है उसके बारे में आपको बता दें। देखिए, इंडियन ऑयल एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर है और इसकी मथुरा रिफाइनरी में वैकेंसीज आई हैं। मथुरा रिफाइनरी में जो वैकेंसी आई है वो है कनिष्क अभियंत्रिकी सहायक एवं कोड है और उत्पादन प्रोडक्शन में कनिष्क अभियंत्री चाहिए, यानी कि जूनियर इंजीनियर चाहिए। प्रोडक्शन में P&U में चाहिए, इलेक्ट्रिकल में चाहिए, यांत्रिक में चाहिए और इंस्ट्रूमेंटेशन में चाहिए। ये 5 तरह की पोस्टें हैं जूनियर इंजीनियर के लिए और इनकी जो वेतनमान है वो है 11,900 से लेके 32,000 तक इनका पूर्व संशोधित वेतनमान है। इसी वेतनमान पे इनको पोस्टिंग दी जाएगी। तो एक अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। अगर आपने डिप्लोमा किया होगा मैकेनिकल से, प्रोडक्शन से, इलेक्ट्रिकल से और इंस्ट्रूमेंटेशन से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे पदनाम लिखा हुआ है यही इनकी क्वालिफिकेशन है। अब अपनी तीसरी खबर की तरफ चलते हैं। तीसरी खबर हमारी जो है ये मेन खबर है हमारी। 4.1 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए परीक्षा में। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में कुल 95.13% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। तो 4,10,440 लोग इसमें शामिल हुए और इस परीक्षा में जो है परिणाम 22 जनवरी को आ जाएगा। इसका परीक्षा का परिणाम 22 जनवरी को आ जाएगा और उत्तर कुंजी 8 जनवरी को मिल जाएगी आपको। हालांकि आंसर शीट तो लगभग सभी लोगों ने सॉल्व कर दिया है। इस परीक्षा में कुल 4,31,466 अभ्यर्थियों की घोषणा की गई थी कि परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। PNP ने इतनी घोषणा की थी और जो शामिल हुए वो टोटल शामिल हुए 4,10,440। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज इसी पेज पे आपको दिखाते हैं। बधिर बताकर कान में ब्लूटूथ लगाकर कर रहा था नकल, गिरफ्तार। ठीक है, अगली खबर चलते हैं। ये देखिए, जो सिपाही गिरफ्तार हुए हैं इसमें सहायक अध्यापक भर्ती नकल कराने के दौरान उन सिपाहियों को बर्खास्त किया जाएगा। सख्त कार्रवाई की जाएगी इनके ऊपर। और सख्त कार्रवाई की भी जानी चाहिए, क्योंकि नकल कराना अपने आप में एक बहुत बड़ा जुर्म है। कितने अभ्यर्थी जो है खून पसीना एक करके तैयारी करते हैं और उनको नकल के माध्यम से दूसरों को पास करा दिया जाता है। अभ्यर्थी 3 लाख लेकर साल भर को देते थे 50,000। 3-3 लाख लेते थे अभ्यर्थियों से, सालों में 50,000 देते थे। ये इनका पूरा पूरा गैंग था। ये 2011 बैच का है। आरोपित सिपाही जो है 2011 बैच का है और कोचिंग चलाता था अजय। आरोपित सिपाही का भाई अजय कपूरथला में कोचिंग चलाता था। कपूरथला लखनऊ में है, एक हब है ये पूरा कोचिंग का। यहाँ पर ये कोचिंग चलाते थे, जहाँ से उसे प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल कराने और लोगों को पास कराने की जानकारी मिली थी। अजय नौकरी मिलने के बाद मेरठ चला गया। STF और राजधानी पुलिस की संयुक्त टीम ने अजय की तलाश कर रही थी। माना जा रहा था कि अजय के पकड़े जाने के बाद कई बड़ी मछलियां भी शिकंजे में आएंगी। देखिए क्या होता है कि पूरा गैंग जो है, अगर एक भी चीज़ उसमें से पकड़ी जाती है तो पूरा गैंग कब्जे में आ जाता है। तो अगर पूरा गैंग पकड़ लिया जाए तो नकल माफियाओं का सफाया हो सकता है।
अब हम तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, अपने चौथी खबर की तरफ, जो एक इम्पॉर्टेंट खबर है। PCSJ की मेंस की तारीख को लेके आज घेराव किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए केवल 25 दिन का ही समय मिलने पर बढ़ी नाराजगी। रिजल्ट आने के बाद, प्री का जो रिजल्ट आया उसके बाद 25 दिन केवल मिले हैं मुख्य परीक्षा के लिए। इसके लिए PCS मेंस देने वाले छात्र जो है नाराज हैं UPPSC से, और वो आज घेराव करना चाहते हैं। 16 प्रारंभिक परीक्षा 16 दिसंबर को करवाई गई थी। 19 दिसंबर को उत्तर कुंजी आई थी, और उत्तर कुंजी आने के बाद पहले पहले इसकी जो परीक्षा की डेट रखी गई थी, परीक्षा 30 जनवरी और 1 फरवरी को निर्धारित की गई है। इसकी 30 जनवरी और 1 फरवरी की परीक्षा निर्धारित कर दी गई है। और कुल पद जितने हैं इसमें PCSJ में 610 पद हैं। पद तो काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें, लेकिन जो इनको समय मिल रहा है वो केवल 25 दिन का मिल रहा है। तो 25 दिन का किसी भी मेन परीक्षा के लिए उपयुक्त समय नहीं है, बहुत कम समय है ये। कुछ और खबरों को आपको बताते हैं। आप देखिए, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें जो है, इस परीक्षा में जो है जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, कुछ डिटेल्स दी गई हैं। ट्रेन 18 के बारे में क्वेश्चन था एक, कि कौन सा प्रश्न जो है बिना इंजन वाली ट्रेन है, बिना इंजन वाली ट्रेन का नाम क्या रखा गया, वो पूछा गया था इसमें। तो ये प्रश्नों के बारे में पूछे गए थे। और इसी में स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है ये पूछा गया था। भारत का सुपर कंप्यूटर है कौन, ये पूछा गया था। अब देखिए, एक बार और है, कलंकित हुआ शिक्षा का मंदिर, ये हेडिंग दी गई है। छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में प्रधानाचार्य उमाशंकर का बीते वर्ष नाम आया था, पहले भी इनका नाम आ चुका है ये। और प्रिंसिपल ने किया ADG को और SSP को गुमराह किया इन्होंने। कक्षों का निरीक्षण कराकर बोला प्रिंसिपल सब ठीक है ना सर, हजरतगंज पुलिस के साथ STF ने की कार्रवाई। ठीक है दोस्तों, ये थी मुख्य खबरें, और इस तरह की खबरें हम डेली अपने इस पे YouTube चैनल पे लेके आते रहते हैं। तो ये जो रोज़गार की न्यूज़ होती है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो दोस्तों, इस तरह की न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।